बिहार पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी कि उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। बाकी कैसे चेक करना है, कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, कब से आपका एडमिशन होगा, कब लास्ट डेट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ए टू जेड प्रोसेस बताने वाले हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, आगे उसको क्या करना है, सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा कि नहीं, कितने रैंक तक सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है, सारा जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस वेबसाइट पर आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा और वहां से सर्च कीजिएगा बीसीसी। जैसे सर्च कीजिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और पहला लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। पहला लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपके सामने 3 सेक्शन दिखेगा, ऑनलाइन पोर्टल का, रैंक कार्ड का और डाउनलोड सेक्शन का। तो इसका भी काम आने वाला है, लेकिन पहले आपको डाउनलोड सेक्शन के बारे में बताते हैं। डाउनलोड सेक्शन में आइएगा तो आपको एक नंबर पर दिख जाएगा फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ डीसीसी पीएम 2026। तो ये पारा मेडिकल के इंटर लेवल का है और पारा मेडिकल के ये मैट्रिक लेवल का है। 3 नंबर पर आपको मैट्रिक लेवल मिल जाएगा और 1 नंबर पर आपको इंटर लेवल मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके आपको बताएंगे। तो 1 नंबर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको पीडीएफ सामने आ जाएगा और आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा अपना नाम खोज लेना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है। तो कैसे खोजना है आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका कॉलेज मिल जाता है तो आपके सामने किस तरह से दिखेगा ये आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, इस तरह से आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा और इसमें यहाँ आपको रोल नंबर दिख जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि आपका यहाँ रोल नंबर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इसी में से एक रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके दिखाते हैं कि किस तरह से हाईलाइट होता है। तो चलिए आपको बता देना चाहते हैं कि ये हम रोल नंबर ले लेते हैं, प्रीति कुमारी का ये रोल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कीजिएगा कि ऊपर में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, तो मोबाइल फोन में या लैपटॉप में ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से सर्च में अपना जो रोल नंबर दिख रहा है वह फिल कीजिएगा। तो यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि ये रोल नंबर हम फिल करते हैं। 120 है, यहाँ से देख सकते हैं 120 है, 21 है, 407 है और इसको सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। सर्च पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया, तो इस तरह से हाईलाइट हो गया और इसके सामने आपका सारा चीज दिख जाएगा। यहाँ से देखिए कि प्रीति कुमारी नाम है इसका और ये रोल नंबर इसका है और आगे आपको बता देना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, ये सब दिख जाएगा। यहाँ से कौन सा ब्रांच मिला है ये दिख जाएगा, कौन सा कैटेगरी से सीट मिला है ये भी आपको दिख जाएगा। तो ये इस तरह से आप अपना सर्च कर लीजिएगा, पीडीएफ में अपना नाम मिला लीजिएगा। अब आपको बता देना चाहते हैं कि मैट्रिक लेवल कैसे चेक करना है। तो मैट्रिक लेवल के चेक करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं कि 3 नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपके सामने इस तरह का आपके पीडीएफ खुल जाएगा और इसमें से फिर उसी तरह से अपना नाम मिला लीजिएगा। ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा तो सर्च पर क्लिक कीजिएगा और अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना नाम मिला लीजिएगा। अगर आपका नाम मिल जाता है तो अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए देखिए इसी वेबसाइट पर आ जाइएगा और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल के सेक्शन में आइएगा। अगर आपको इंटर लेवल वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो 2 नंबर पर क्लिक कीजिएगा। 2 नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इंटर लेवल वाला सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट जो जारी हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक लेवल का डाउनलोड करना चाहते हैं तो 3 नंबर वाला पर क्लिक कीजिएगा। कैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ से कैसे क्लिक करते हैं और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ आपको पासपोर्ट फिल करना है, यहाँ आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना है और यहाँ से साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे साइन इन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी वेरीफाई कर लीजिएगा, सारा चीज कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको दिख जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से 3-4 ऑप्शन दिखेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस, चॉइस फिलिंग, चॉइस अनलॉकिंग। यहाँ से फिर दिख जाएगा सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सीट अलॉटमेंट लेटर का जो पीडीएफ रहता है, जो फोटो रहता है वो आपके सामने आ जाएगा और उसके नीचे डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी डाउनलोड करने के बाद आप अपने पास रख लीजिएगा, उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब से आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन के लिए आपको दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ से देखिए कि कब से आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए ये पीडीएफ के अनुसार आपको बता देना चाहते हैं कि कब से आपका एडमिशन शुरू होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखा देना चाहते हैं कि कब से। आज 11 तारीख है तो आज रिजल्ट आया था, तो यहाँ से सारा चीज लिखा है। देखिए आज रिजल्ट आया, आज 11 तारीख का रिजल्ट आया और इसको आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए 11 से 22 तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और 16 तारीख से 22 तारीख तक इसका एडमिशन करवा सकते हैं फर्स्ट राउंड का। आपको इसके बाद आपको सेकेंड राउंड का रिजल्ट निकलेगा 31 तारीख को और उसका एडमिशन जो होगा 3 से लेकर 9 तारीख तक, मतलब कि सितंबर में होगा। तो चलिए 11 से लेकर 22 तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और 16 से लेकर 22 तक आप एडमिशन या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी इस तरह से आप सारा चीज कर लीजिएगा और कैसे क्या करना है सारा चीज बता दिए हैं। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दिए हैं, पीडीएफ में कैसे नाम खोजना है वो भी बता दिए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अभी परेशान होंगे क्योंकि अलॉटमेंट लेटर अभी डाउनलोड नहीं होगा।
क्योंकि ये रिजल्ट अभी जारी हुआ है तो बहुत सारा स्टूडेंट अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा वेबसाइट पर लोड पड़ता है तो ये सर्वर स्लो चलने लगता है। तो अभी अगर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा देर बाद आप कोशिश करिएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड अच्छे से हो जाएगा। बाकी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और कब से आपका एडमिशन करवाना है ये भी बता दिए हैं। चलिए आगे इसके बाद कोई भी परेशानी है तो हमारे पास मैसेज कीजिए। आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर जाना है। हमारे चैनल पर जाइएगा, यहाँ से दिखा देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जैसे ही जाइएगा तो आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि अभी अभी वीडियो अपलोड हुआ है और यहाँ से देख लीजिए कि एक वीडियो अपलोड हुआ है। इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, इसमें सारा प्रोसेस बताया गया है सेकंड राउंड का, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो। उसके बाद जो भी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो रहा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसके लिए ये वीडियो देखना होगा। देखिए यहाँ लिखा है बिहार पैरामेडिकल 2026 एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा। बाकी वह सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करके रखिएगा और एडमिशन जाकर 16 तारीख से कराने लगेगा। चलिए ये सारा चीज आपको बता दी है। बाकी इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका भी रिप्लाई आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।